बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और मैं भी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स आएंगे। आपकी बहुत 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 मोहब्बत है, चाहत है हमारे साथ और आज की वीडियो बहुत अच्छी है। आज है कीमा और प्याज जी। तो कीमा और प्याज ये हमारा तकरीबन 1 kg कीमा है, बीफ कीमा, ठीक है। और ये हमारे 1 पाव कम से कम ये हमारे प्याज हैं और 1 पाव हमारे टमाटर हैं और ये लहसुन अदरक के 2 स्पून हैं, ठीक है। तो आज की हम बाकायदा से शुरू करते हैं रेसिपी और ये हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से बनाई है और इसी तरह से आपकी तवज्जो चाहिए। और ये है नमक, ये है कुटी हुई मिर्ची, ये है हल्दी और ये है साबुत गरम मसाला और ये है चिली पाउडर। तो जी जनाब, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने आग जलाई, आग जलाने के बाद हमने पतीली रखी धो के। पतीली रखने के बाद ये हमने जो अपना कीमा धोया हुआ था वो उसमें डाल दिया है और कीमा धो के डाल दिया है। और उसके बाद अभी हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1 पाव तकरीबन पानी डालेंगे। अगर हाफ़ kg पानी भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, वो अच्छी तरह से कीमा जो है गल जाता है। जी हाँ, तो ये जनाब हमने तकरीबन थोड़ा सा इसमें से प्याज उठा के वो उसमें डाल दिया है। ये टमाटो हैं हमारे और टमाटो हमने तकरीबन सारे के सारे हमने डाल दिए हैं क्योंकि टमाटो ज़्यादा डालने चाहिए। टमाटो के साथ आप अगर उसमें दही भी डाल दें तो कोई मुज़ायका नहीं है। और ये हमने टमाटो डाल दिए कट करके। और जनाब आज कल आपको तो पता है कि रोज़े चल रहे हैं और रोज़े का बड़ा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमने 2 स्पून हमने इसमें डाल दिए हैं। ये 1 स्पून हाफ स्पून हमने नमक का डाला है और 1.5 स्पून हमने मिर्ची दरफड़ मिर्ची डाली है और हाफ स्पून हमने हल्दी डाली है और थोड़ा सा हमने खुशबू के लिए, जायके के लिए हमने गरम मसाला डाला है। ये हमने 1 स्पून हमने चिली पाउडर डाल दिया है। तो जी जनाब, अभी हम जो है ना चमचा उठाएंगे, चमचा उठा के इसमें इसको हिलाएंगे। ये आपको दिखा रहे हैं, ये हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं, इसमें डाल दी हैं। तो डाल के नीचे आग जला दी है, इसको हमने चढ़ा दिया है, ये बाकायदा से चढ़ रहा है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम पकड़ के इसमें रखेंगे और डालेंगे। तो ये जनाब हमने उसमें ढकना रख दिया है। ढकना रखने के बाद हमने थोड़ा सा जो और अपना काम था वो हमने करना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि हांडी हम औरतें चढ़ा देती हैं, उसके बाद कोई थोड़े थोड़े जो काम करने होते हैं वो साथ साथ करती रहती हैं। जैसे कि आटा गूंद लिया, साथ में कुछ बर्तन धो लिए, साथ में कुछ मतलब इस तरह के कोई छोटे मोटे काम जो है ना वो कर लिए। और आज घर में बच्चे कपड़े भी धो रहे हैं और घर में खलारा भी पड़ा हुआ है और आपको पता है कि साथ साथ सारे काम चलते ही रहते हैं। तो जी जनाब, ये हमारा कीमा पक रहा है और शुक्र है खुदा का कि बड़े अच्छे टाइम पर हमने चढ़ा दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी गैस जो है ना चूल्हे के नीचे से गैस गायब हो जाती है। तो जी जनाब, ये हुकूमत का बहुत शुक्रिया, बहुत उसने हमें जो है ना सहरी के टाइम भी गैस चली जाती है, अफ्तारी के टाइम भी गैस चली जाती है। अफ़सोस की बात है कि हमने कौन से मुल्क में अपनी आंख खोली, हमें अफ़सोस आता है। ऐसे हुक्मरानों पर हमें अफ़सोस आता है और बहुत दिल दुखता है। हम नहीं समझते आइए कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। बिल पूरे पूरे ले रहे हैं लेकिन किसी की कोई चीज़ नहीं। इससे तो बैरून मुल्क अच्छा है कि वहाँ जाके कम से कम हर चीज़ की फैसिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी भी तो कोई नहीं है ना। तो ये जनाब हमारी कुटी हुई मिर्ची है जो ग्रीन कलर की हमने कूट के कर लिए। ये हमने दही जो इसके अंदर डालना है। तो जी जनाब, अभी हमने थोड़ा सा हिला दिया ताकि ये नीचे ना लग जाए। आपको पता है डर होता है कि ये नीचे हांडी के ऊपर खड़े होकर बनाना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कोई भी हांडी बना रहे हैं। तो अभी हमने इसमें ऑयल डाल दिया, 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अभी हमने इसको हिलाना शुरू कर दिया है और ये अच्छी तरह से इसको हम जो है ना इसकी ताकि इसकी छान जो है ना ख़त्म हो जाए। इसको दही डाल के अच्छी तरह से बनाना होता है
अभी इसमें दही बीट पड़ेगा और दही डाल के भी इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि ये इसका भूनने का ही काम होता है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और भून भून के इसको लाल कर दिया जाए। ये तो देखें अच्छी तरह से हमने इसको भून दिया है और थोड़ा सा हमने इसको ढक्कन रख दिया है। तो ये हमारी ग्रीन चटनी है और चटनी फ्रीज से निकाल के हमने रख दी है। तो ये हमारा कीमा तकरीबन तकरीबन होने को है बिल्कुल। ये अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये तकरीबन पक जाए और अच्छी तरह से ये। और आज पता नहीं बिजली भी कुछ आ जा रही है और ये हमने थोड़ा सा जी ऑयल जो है ना और डाला है, ताकि इसकी ये देखें अच्छी तरह से ये कुटी हुई मिर्ची जो है ना हमने वो भी डाल दी है। जबकि कूट के नहीं डालनी चाहिए मिर्चें, वैसे मेरा ख़्याल है कि कूट के नहीं डालनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि हांडी का कलर जो है ना ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है हांडी का कलर ब्लैक कभी भी नहीं होना चाहिए, वो ये रेडिश रेडिश बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है कि हांडी का कलर अच्छा हो, खुशबू उसमें आती हो, तो फिर खाने वाले का भी दिल ललचाता है। खुशबू से ही खाने वाले का दिल चाहता है कि मैं जल्दी से इसको पक जाए और खाऊं। ठीक है, तो ये हमने प्याज उसमें डाल दिए, तकरीबन कोई 1 पाव तकरीबन होगी। 3 प्याज हमने इसके बारीक बारीक कट करके तो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसकी भुनाई हो रही है, अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। ज़रा अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर आपको पता ही इसमें अभी हम थोड़ा सा दही मिक्स करेंगे। जी हाँ, तकरीबन 4 चम्मच हमने दही के डाल दिए हैं, 4 टीस्पून। ठीक है, 4 टीस्पून हमने दही के इसमें डाल दिए हैं, ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। और जायका अच्छा होने से ये देखें, आपको उसकी हांडी की कलर दिखा रही हूँ, इसकी शक्ल दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई। जायका भी बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा, आज मेरा रोज़ा नहीं था, किसी वजह से रोज़ा मैंने नहीं रखा, मजबूर थी, कुछ मसला था। ठीक है, हाँ सब बातें नहीं बताई जाती हैं जी। तो मैंने रोज़ा नहीं रख सकी, तो फिर मैंने अभी चेक किया है कि मैं देखूं भाई इसमें कितना जो है ना इसका कीमा पक चुका है कि नहीं। और कीमा तो आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद हमने कीमा बनाया है। वैसे ज़्यादातर वेजिटेरियन है, हम वेजिटेबल खाते हैं, वेजिटेरियन है, और हम ज़्यादा गोश्तखोर नहीं हैं, गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते। गोश्त कम ही खाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक है इंसान के जिस्म की खुराक है। इंसान जो है ना वो गोश्त के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन कम खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। तो ये मरियम साहिबा जो है ना अंदर आराम से बैठी हुई हैं और कुछ थोड़ी सी नाराज़ थी। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो भाई के साथ कुछ उनका झगड़ा हुआ था और वो फिर अंदर आके बैठ गई और उसका मुंह फुला हुआ है, अभी वो किसी से बात भी नहीं कर रही। तो मैं फिर बाहर आ गई, आके मैंने हांडी को देखा। हांडी मेरे ख्याल से मेरी रेडी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, हांडी मेरा सालन रेडी हो चुका है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि साथ में जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना लूँ, क्योंकि अभी गैस आ रही है। तो ये लालच होती है कि चलो गैस आ रही है तो आप जल्दी से रोटियां भी बना लें। तो जी जनाब, मैंने 2-3-4 रोटियां मैंने बनानी, कोई ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि और लवाजमत बहुत होते हैं रोज़ा खोलने के बाद, जैसे कि समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, और दही भल्ले हो गए, और कतलियाँ हो गई, आलू की कतलियाँ हो गई, पकौड़े हो गए, फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि उसको अल्लाह आपका भला करे, वो होती हैं, क्या उसको कहते हैं कि खजूरें होती हैं, फिर और भी चीज़ें कई आ जाती हैं जो कि फिर खानी पड़ती हैं। आपको पता है रोज़ा खोलने के बाद तो यही चीज़ों से मन भर जाता है, पेट भर जाता है। और हमारे अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पूछे क्यों? क्योंकि ये मेरे मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसको किसकी बद नज़र लगी है। ये जो हिंदू है ना, हिंदू ये मुसलमानों के दुश्मन है, और खुदा इनके दिल में रहम डाले और इनको खुदा जो है ना इनको अक्ल दे, हदायत दे। और ये इंसानों को जो ख़त्म करने का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, बहुत तकलीफ़ दह है, बहुत तकलीफ़ दह है। तो जी जनाब, ये मेरी रोटियां भी बन रही हैं और कुछ मुल्की हालात पर भी नज़र डाल रही हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे मुल्क में क्या हो रहा है? ये रोज़ 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 ये ख्वारजी ये कहाँ से इतने आ गए? ये सब इंडिया करवा रहा है। हमारे हमारे पाकिस्तान का दुश्मन है इंडिया, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है इंडिया। ठीक है, इंडिया ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
और खुदा इनको हदायत दे, खुदा इनको पूछे, अल्लाह पाक इनको अपनी डाले और हम लोगों की भुला दे। और ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और किसी मुल्क में भी नहीं होना चाहिए। ये अमन होना चाहिए, हर तरफ अमन होना चाहिए। ज़िंदगी चंद दिनों की है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़िंदगी नहीं है, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। हम सब एक हैं। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? ये जब इनकी समझ में आ जाएगी शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। खुदा करे इनके जहनों में ये बात आ जाए। और मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं ख़बरें देखती हूँ ना, और यकीन करें आंसू टप 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 मेरी आंखों से बहते हैं। क्यों बहते हैं? इसी वजह से बहते हैं, इसी वजह से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या 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 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ़ है। और खुदा इनको पूछे, खुदा इनको पूछे जो हमारे दुश्मन है, खुदा उनका बेड़ा गर्क और सत्यानाश करे। और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, वो दिन ज़रूर आएगा जब इनका बेड़ा गर्क होगा और ये हमारे मुल्क का पीछा छोड़ देंगे। और अल्लाह करे हमारे कश्मीरियों को भी, किसकी नज़र खा गई इसको, वो हिंदू हमारे कश्मीरियों के पीछे भी पड़े हुए हैं। अल्लाह हमारे कश्मीर को भी आज़ाद करवा दे और हमारे फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवा दे उन दुश्मनों से और काफ़िरों से। ये काफ़िर जो है ना बहुत ज़ालिम है और खुदा करे कि इनको जुल्म का बदला ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। और ये मेरी रोटियां भी तकरीबन तकरीबन रेडी होने को हैं और जो है बिल्कुल रेडी होने को है, तकरीबन हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है, मेरी रोटियां रेडी होने वाली हैं। और साथ में आपको पता होता है कि भाई गैस का इशू चल रहा है और मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से ये आखिरी रोटी है और 3-4 रोटियां चलो पक गई हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रोज़े के बाद तो खाई भी नहीं जाती, आपको पता है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है, नहीं खाई जाती रोटी और दूसरी चीज़ों से ही पेट भर जाता है। तो ये जनाब हमारी ये मरियम की रोटी है एंड वाली, ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मरियम की रोटी है और वो कहती थी कि मैं खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी रोटी है, ये आप ही खाइएगा, ठीक है। तो जो है बस इसके साथ ही मुझे जी, तो ये देखें ना रोटी वो भी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैंने तवा उतार के नीचे रख दिया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के दस्तरखान लगा दिया है, उसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ रख दिए। तो ये जनाब हमारा कीमा रेडी हो चुका है। हमारा कीमा प्याज बहुत जायकेदार बना हुआ है और साथ में ये रोटियां भी बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। और ये हमारी जो है दही भल्लियाँ भी रेडी हैं और खजूरें भी रेडी हैं और जो है ना शरबत भी बना लिया है। आपको पता है ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये थोड़े थोड़े लवाज़मात। और आज हमने और चीज़ें नहीं बनाई, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप देखें और महसूस हों। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये हमारा शरबत भी हम रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया है और रोटी भी तैयार है और सारी चीज़ें रेडी हैं। बस अज़ान की आवाज़ के मुंतज़िर हैं। जैसे कानों में अज़ान की आवाज़ आएगी, हम मुसलमान हैं और किसी को दुख ना दो, हम सब एक हैं, किसी को दुख ना दो, किसी को जी तकलीफ़ जनाब, ना दो। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कोई भी किसी को। हम सब एक हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। मोहब्बत चारे की ये चंद दिनों की दुनिया है, ज़्यादा दिन की नहीं है। और मोहब्बत प्यार चाहत तो से इसके साथ ही वक़्त अल्लाह गुज़ार हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़, गुड बाय।